बड़े जितने भी भरा देखने बड़ा ग्रुप देखने राजा डेयरीज इस यूट्यूब चैनल पर गच्छी राजा डेयरीज की फॉलो करना। अस्सलाम वालेकुम दी राजा डेयरीज पर आपको खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर चाचू, पहाड़ी ज़बान असादी पहचान के एडमिन। और मरी में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे ज़हीर चाचू फेमस ना हो। अच्छा, कोई मसला मरी में किसी को भी होता है ज़हीर चाचू वहाँ पे पहुँचते हैं। मैंने ये नोट किया है, झीका गली बाजार का इशू हो या घोड़ा गली में जो आपको पता होगा कत्ल हुआ, ज़हीर चाचू की कवरेज सबसे पहले होती है। तो ज़हीर चाचू से गपशप लगाते हैं, पूछते हैं मरी के विषय। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है राजा, बहुत बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी पहाड़ी में ही जवाब दूंगा। मैं समझ रहा कि हमारी इज्जत नहीं बल्कि पहाड़ कल्चर और रवायात की इज्जत थी कि जिस तरीके नाल बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं बिलखुसूस राजा की बहुत ही सलाम अकीदत पेश करने के नौजवान बचा और अपनी इस खूबसूरत कोशिश करना पाया। राजा मैं समझ रहा है कि मैं इसकी अपनी इज्जत अफजाई समझ रहा। मैं बहुत मशहूर है कि अपने चैनल पर ज़हीर गल बात। ज़हीर चाचू, मैं आपसे आज कुछ कड़वे सवाल करने लगा हूँ, आपकी ऑडियंस भी देखेंगी। ज़हीर चाचू, आपको पता है जिस तरह कि मरी इस्लामाबाद और पिंडी के सबसे करीब 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये मैं हिल स्टेशन पड़ता था। तो गर्मी के स्टाइल लोग यहाँ पे आते थे कि यार हमें ठंड मिलती है, राहत मिलती है। इस पर मैं आया हूँ, मैंने सबसे पहले स्टॉप किया झीका गली में। जो धूप वहाँ पे मैंने देखी, मुझे पिंडी और मरी में कुछ फर्क नहीं लग रहा। शायद 2 टेम्परेचर या 1 या 2 टेम्परेचर का फर्क हो। तो ये सब जब से जिला बना है, दरख्त काटे जा रहे हैं, पुराने जंगल खत्म हो रहे हैं, कुछ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजा, बात यह है कि मैं इसे अपनी मरी की हार्ड लक कहूँ या बैड लक कहूँ कि जिस वेले PTI ने हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और उन्हें तामीरात पर पाबंदी हटाई, फिर असा अपना उसने इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि मरी विच बेहंगम तामीरात कीतियां और ऐसी कि जिथे 2 मंजिल जगह बननी सी उसे 10 मंजिल बनाई कीतियां और उसका नतीजा ये हुआ कि जंगलात नहीं कटाई, बेदरे कटाई। आज बाखुदा राजा, एक आपका सवाल नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मरी आए थे कि मौसम चेंज होगा, लेकिन इतनी गर्मी। और मैं आपको बताऊं कि खुदा की निज़ाम कुदरत ऐसा बनाया है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह की शान। गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी। और आज से ठीक 4-5 दिन पहले जो आंधी तूफान चला और जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात हुए, राजा समझ आने की वाली बात नहीं है कि ये हमारा क्या मसला बन गया है कि जब धूप लगती है तो रावलपिंडी के टेम्परेचर और जब सर्दी पड़ जाए तो उसका अपना एक लेवल। सिर्फ वजह यह है कि दरख्तों की कटाई और माहौलियाती जो हमने सारा माहौल डिस्टर्ब करके रख दिया है और जो बेहंगम ट्रैफिक है, बेहंगम तामीरात हैं, दरख्तों का काटना, ये सारी वो चीज़ें बनी हैं जो है ना हमारी मरी के लिए। चाचू, आपको नहीं लगता, देखिए जब जिस जगह हम खड़े हैं हमारी बैक साइड पे अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग बनी है, ये ऊंची बिल्डिंग्स भी है और मतलब एक लेवल की ज़्यादा हाइट भी नहीं है, क्योंकि दरख्तों को, नेचर को महफूज रखा है इन्होंने। तो अब क्या देख रहे हैं आने वाले ज़माने में क्या होने वाला है यहाँ पर? अब बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन देखे ना, अब मेरी अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई जगह दी हो ना तो फिर मैं उस जगह पे जो है वो अपना सरमाया इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा हक बनता है। तो यह है कि हमने यहाँ पे ना बेदरेख सरमाया लगाया है। तो बेदरेख सरमाया में फिर हमने अपनी मरी के जो मकामी लोग जो हैं, मैं आपकी बात काटूं, जो मकामी लोग हैं, क्या वो भी इस चीज़ को दरख्त काट रहे हैं? कोई अफसोस उनको नहीं हो रहा? आप तो समझा सकते हैं उनको, अपनी आपकी जुबान है, हर आदमी को पता है, लेकिन क्योंकि हार्ड लक, मैं इसे फिर कहता हूँ कि हमने ना बहुत ज़्यादा अपनी जगह बेची हुई है। अब देखें, जो इन्वेस्टर आएगा वो जो मर्जी करता फिर, मैं उसको नहीं रोक सकते आप, बिल्कुल उसको रोक नहीं सकता। तो आपके चैनल से मैं अपने अजान मरी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ हो चुका वो तो अब वापस आएगा नहीं। अब क्या पछताए हो जब चिड़िया। चाचू, 2 फर बना लगाए, बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा ज़हीर चाचू जी का गली के मैंने आपके बहुत से व्लॉग्स देखे, आपने हमें वो बाजार का बताया, मैं उस दिन गया, वो प्लाजा तो है ही नहीं अपनी जगह पे। बड़ा देख के अफसोस हुआ। आप कुछ बता रहे थे कि आपकी भी कोई आबाई दुकान थी वहाँ पर। जी। तो मैंने जब सारा कुछ देखा तो अचानक मेरी नज़र ऊपर जंगल में पड़ी, कोई 10 या 12 मंजिल होटल बना हुआ है। वो इनको नज़र नहीं आया कि नजायज़ तजावुज़ जाता है और नीचे इनको नज़र आ गया, ये क्या हो रहा है? कुछ इस बारे में बताएं। वो है कि आप सुनते हैं ना कि रूल्स ऑफ लॉ मुल्क में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है, अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। और फिर रियासतें जो होती हैं वो माँ होती हैं, वो अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, रिस्क देती हैं, उनसे छीना नहीं करती। अब जो है ना ये मसला हमारा बना है कि झीका गली बाजार 2000 से ज़्यादा घराने लोग
इससे मुतासर हुए हैं सब बेरोजगार हो गए। और आप बिलीव करें, और जो बिल्डिंग मेरी वाली गिरी है जी जी, उसकी उम्र 145 साल थी। 145 साल। 145 साल। वो असासा था गवर्नमेंट का, वो उसको उनको बचाना चाहिए था, लेकिन अंजुम ताजरान के सदर जो होते हैं, हम तो सुना भरी में बहुत इत्तेफाक है, क्या वो लोग आगे नहीं है इस चीज़ को रोकने के लिए? मनसूबा जब बन जाए ना तो फिर रोकना उसको मुश्किल होता है, चूँकि हुकूमत रियासत से टक्कर ये ना आवाम के मफाद में है और ना। लेकिन 2000 घराने आपने जिसने बताया है, जी, 2000 अफराद, 2000 घराने कोई छोटी तादाद नहीं है, तो वो बेचारे तो एक तरह और से। मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोगों का लॉस हुआ है कि जिनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी पूंजी, आपने लोगों को रोते हुए भी देखा होगा, बिल्कुल आपने देखा। लोगों को क्या मैं कहूँ कि मरते हुए भी जज्बाती देखा होगा। मनाजर थे चाचू, जज्बाती मनाजर थे बहुत वहाँ पे। तो बहरहाल ये है कि लिखा जो किस्मत में, तो वतन को याद फरियाद क्या करना, वो जो होता है, तो अब हमारी किस्मत में ये लिखा था। ज़हीर लेकिन चाचू दुआ की करें कि अपनी अल्लाह ताला- शादी थी, तो चाचू वो तो आपकी ज़रिए बताया कि यादें थी, बाप दादा के ज़माने की दुकान थी। अभी जो एक नई बात सुनने को आ रही है, ग्लास ट्रेन बन रही है। जी। ठीक है जी, बन रही है। हमें कुछ और सुनने को मिलता है, यहाँ मरी आते हैं कुछ और सुनने को मिलता है कि वो ट्रेन यहाँ रोड के साथ साथ जाएगी। पिंडी जाते हैं, वो कहते हैं जी जंगलों जंगल जाएगी। कोई कहता है जिगा गली को उसके लिए साफ किया जा रहा है, सरी बैंक को करेंगे। आप हकीकत क्या बताएं हमें? मेरा उनसे मुलाकात हुई है जो वो रोड मैप बना रहे हैं। जी, जी। ठीक है, हुकूमत पंजाब की तरफ से उन लोगों से मुलाकात हुई है और यही कह रहे हैं कि ग्लास ट्रेन आ रही है। ग्लास ट्रेन आ रही है। आपको 3 साल में वो मनसूबा मिलेगा कि लाखों सयाह आएंगे, अल्लाह करे सब कुछ आए, लेकिन हम कहते हैं कि न किसी गरीब की झुग्गी को उजाड़ा जाए बिल्कुल। और ना किसी के कारोबार को छेड़ा जाए। अगर कोई खाली जगह, हुकूमत की अपनी जगह है ना अपनी सारी, जगह, बिल्कुल। खाली जगहों से जहाँ से मर्जी लेके आए। हम इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं, हम इन्वेस्टमेंट के हामी हैं और अपनी मरी को फलता फूलता देखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके किसी साथ को जाड़ करने। ये इस तरह नहीं कि लोगों को बेरोजगार करके, लोगों का कारोबार खत्म करके। तो ऐसी सूरत में जो है ना, इन चीज़ों से इज्तनाब करते हुए अगर कोई मनसूबा बनता है तो बाखुदा हमें खुशी होगी और हम हुकूमत को जो है ना वो सलूट करेंगे। चाचू ये भी कल मुझे जगह गली बाजार में बंदा मिला, उसने कहा 15-15 लाख दे रहे हैं जिनकी दुकानें प्लाजे गिरे। क्या ये वाकई हकीकत है? 15-20 लाख में क्या बनेगा उनका? 18 लाख रुपए केबल वालों को मिले, उसके बाद दुकान वालों के कुछ बेहतर ही पैसे बने। एक कैफे था बहुत मशहूर, नाम बोले, मुर्तजा कैफे या मुस्तफा ऐसे नाम था, मुर्तजा कैफे, मुरपुलाओ, जी जी, वो भी खत्म हो गया। बड़ी यादगार थी वहाँ पर। तो सारा बाजार ही तारीखी था। वो मुझे एक बंदे ने कमेंट्स लिखा ना कि आप गवर्नमेंट की जगह पे बैठे हो, तो मैंने कहा वो 55 साल मेरे वालिद साहब बैठे हैं, 45 साल से मैं वहाँ पे बैठा हूँ और ये 145 साल बिल्डिंग है, ये कब्जे की बिल्डिंग नहीं है ये बात। और आप बिलीव करो, उसको जब गिराया गया तो उसकी जो बुनियादें हैं और दीवारें हैं उनमें सीमेंट नाम की चीज कोई नहीं, वो लाल मिट्टी है ना, सुर्खी, जी, जैसे ये बिल्डिंग पीछे बनी हुई है जो नीचे वो सुर्खी वाली बिल्डिंग है, तो उसमें सुर्खी लगी थी। चाचू आपसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था जब ये ऑपरेशन हुआ कि चाचू इसके बाद ये जो टीवी पे बता रहे हैं कि हम मार रोड पे भी जाएंगे, मैंने आपको कहा था, आपने भी कहा था ऐसा ये नहीं हो सकता। बेहंगम मारते बाकी वहीं खड़ी हैं, आम बंदे की बस गिराते जा रहे हैं। जी जी। और मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लोग हैं वो अपने किसी एक चीज को भी ना इनको हाथ लगाने देते हैं। नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात की आपने। और आज भी देख रहे हैं वो सारा सिर्फ एक बाजार ही खत्म हुआ है, और जिस दिन से बाजार खत्म हुआ उस दिन से आज तक कोई ना इन्वेस्टर आया है, ना कोई किसी ने कोई काम किया है, और ना ही अभी तक लोगों के मामलात भी बाकी है। बहरहाल राजा, ये आपकी मोहब्बत है मरी से और आप गरीब सर हमारा मैं ये बता था चाचू को कि मेरा बचपन जो मरी में गुजरा है, मैंने वो मरी देखा है। ये बैक साइड पे जब जंगल देख रहे हैं ना, ये जो अफसोस होता है ये ऊपर मारते हैं देखकर। अगर ये अंग्रेजों के पास होती है दूसरे पे गिरानी क्या बननी नहीं थी यहाँ पे, ये मारते हैं। ऐसे चारों तरफ से जंगल फैला था सर, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना फर्क पड़ता था टेम्परेचर में। आज देखिए हमें लग रहा है कि हम इस्लामाबाद में खड़े हैं, ये देख से जो पसीना आता ही नहीं है, पंखे चल रहे हैं मरी जैसी जगह पे। तो आप ये बताइए, मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साल बाद मस्जिद में आज पंखा चलते हुए देखा है सबकी मस्जिद में। अच्छा आपको एक और बात बता दूं, आपको कहाँ देखा जा रहा है, ये घोड़ा गली से नीचे एक गांव जाता है जो KPK में आता है, लोरा डना। ठीक, वहाँ तक हमारे एक वहीद अब्बासी साहब है, उनके लिए स्पेशल पैगाम दे दें, आपको देखते हैं बड़े शौक से। वहीद भाई आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, और यकीन जाने कि मैं समझता हूँ कि ये मेरी इज्जत नहीं है बल्कि पहाड़ कल्चर रवायात की इज्जत है कि 2 लाख के करीब फॉलोअर्स मेरे होने वाले हैं। राजा जब मेरे 2 लाख फॉलोअर्स होंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन ट्रीट दी जाएगी, मैं आऊंगा, आपको बुलाऊंगा। और ये मोहब्बत है, ये पहाड़ से मोहब्बत है, ये कल्चर से मोहब्बत है, और मैं समझता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इनके लोगों के एतमाद और इसी तरह मुझे पूरा रहने की तौफीक अता फरमाए, और हर जगह पे अल्लाह इखलास के साथ बगैर किसी दिखलावे और दूसरी चीज़ों के मुझे हर जगह पे पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मजलूम लोगों की आवाज़ बनने की तौफीक अता फरमाए। आप स्कूल में भी जाते हैं बहुत दूर से, मैंने देखा गाँव में जाते हैं दूर दराज जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी शायद अभी नहीं जाती, लेकिन आप चले जाते हैं। वो मोहब्बत ही ऐसी है और दावत भी इस तरह से दी जाती है ना
کہ دیکھیں جو آپ ہماری مان ہیں، آپ ہمارے فخر ہیں، تو بخدا جہاں تک ممکن ہے کوشش ہوتی ہے. اور میں نے لاسٹ بھی آپ ٹائم آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ پنڈی شاید آئے تھے، کوئی آرٹس کونسل میں بھی پنڈی وغیرہ میں آپ آئے تھے میرا خیال ہے. جی ویسے مطلب اس طرح ہماری کلچر کوئی اور سا رہا. تو چاچو ابھی انشاءاللہ اگر میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، آپ اتنی جگہوں پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو کہیں جو مری کے ڈفرینٹ لوگ ہیں کہ یار ہر بندہ دو تین دن درخت لگانا کوئی مشکل کام نہیں، جی بے شک کر دیں تاکہ ملکہ کو سار کا حسن پہلے جیسا واپس آ جائے. انشاءاللہ. ابھی نا کچھ دن پہلے میں روات گاؤں میں گیا ہوں، میرے وہاں ایک رشتہ دار سے سرفراز صاحب، ان کے میں نے باغیچہ وغیرہ دیکھا ہے. اچھا. تو وہاں سے میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے اچھا. سب سے کہ بھائی ہر آدمی 2-3 درخت لگائے گا لگائے. اور حفاظت کرے، جس سے اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہماری میری پھر سب. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ظہیر چاچو کو چینل کی حد تک نہیں، آنے والے ایم پی ایم این اے ان کو کم از کم بنائیں اب لازمی مری کا، کیونکہ ان کو جن چیزیں پتہ ہے نا وہ یہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر کے دے گا. باقی آتے ہیں اسلام آباد میں چلے جاتے ہیں، کوٹھیاں رکھی ہیں اپنی یہاں پہ کوئی نہیں سوچتا ادھر کا بھائی یہ کریں گے. چاچو یار جی بس میں ہمیشہ یہ کہ اللہ سے ریکویسٹ، اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنا کچھ ہو نہ ہو انسانیت کی خدمت اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ نیکی کر کے نا تو جو سکون، جو اللہ مہربانی اور جو خوشی دیتا ہے نا، میں بخدا وہ نہ عہدوں میں ہے نہ الیکشن میں ہے نہ کہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ بس اخلاص کے ساتھ اپنی چاچو پہاڑی زبان میں دو راجہ ڈائریز کو کہہ دیں، اپنے سبسکرائبرز کو بھی سبسکرائب کر دیں پہاڑی زبان میں. بڑے جتنے بھی برا دیکھنے بڑا گروپ دیکھنے راجہ ڈائریز اس یوٹیوب چینل پر گچھی راجہ ڈائریز کی فالو کرنا. اور میں اپنے فیصل بھائی نے بہت شکر گزار ہیں چونکہ فیصل ہماری ٹیم نا ممبر اور اس وقت راجہ اور ہماری دانی ویڈیوز ہمارا فیصل بھائی بنانا، میں فیصل نے بہت شکر گزار ہیں. اور یقین کام ادا کہ دیتے جنہیں اپیل پر جس سے لوگ پیار کرنے، محبت کرنے دیتے چونکہ ایسا کچھ ایسا کس طرح سا، لیکن اللہ نے مہربانی نال آج پوری جس طرح محبت کرنے سے ایک نوجوان بچہ نوجوان میں نہیں آخر رہنا کہ میں چونکہ اینڈ اوپر ہوں بڑی ساڑھے پہاڑی چاہتے ہیں کہ لتا کوریج کیا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. بہت بہت شکریہ.